नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात की मूविंग एवरेज की। स्टॉक मार्केट में मूविंग एवरेज किसी भी स्टॉक का या शेयर का ट्रेंड दिखाने में और पहचानने में हमारी मदद करता है कि जो शेयर है वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अगर हमें ये पता लग जाए कि स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, तो हम उस स्टॉक में अपने एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हैं। लेकिन मूविंग एवरेज एक ही तरह का नहीं होता है, मूविंग एवरेज भी कई तरह के होते हैं मार्केट में। और आपने देखा भी होगा कि 20 डेज, 10 डेज, 50 डेज, 200 डेज, ये सब के डीएमए या एसएमए नॉर्मली लोग यूज करते हैं। इनसे इनका फर्क क्या है आपस में कि जो 10, 20, 50, 200 डेज है, इसका मतलब क्या है कि इतने ट्रेडिंग सेशंस का या इतने दिनों का डाटा इसमें यूज हुआ है। अगर हम 10 दिन के एसएमए या मूविंग एवरेज की बात करें, इसका मतलब ये है कि पिछले 10 दिन का क्लोजिंग प्राइस या पिछले 10 दिन का जो प्राइस है उसका इसमें इस्तेमाल हुआ है कैलकुलेशन में। और अगर वहीं 50 एसएमए की बात करें, तो यानी पिछले 50 ट्रेडिंग सेशंस का डाटा इसमें इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इतने अलग अलग टाइप के जो मूविंग एवरेज है वो लोग क्यों यूज करते हैं? ये इतने अलग अलग टाइप के मूविंग एवरेज इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, यानी अगर 200 टाइम है या 50 है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही उसका जो प्राइस के साथ में जो सेंसिटिविटी है, यानी प्राइस चेंज के साथ में जो सेंसिटिविटी है वो उसकी कम हो जाएगी। यानी क्योंकि स्टॉक जो है वो शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी ऊपर नीचे मूव करता है, तो ट्रेंड को पहचानने में ट्रेडर को बहुत दिक्कत होती है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में उस ट्रेंड को पहचानना है, तो आप मूविंग एवरेज जो है या एवरेज उसकी कैलकुलेट करते हो। और एवरेज जो है जितनी बड़ा टाइम फ्रेम पे होगी, उतना ही उसका जो प्राइस चेंज स्टॉक मार्केट का जो छोटे छोटे टाइम में हो रहा है, उतना ही उसके ऊपर कम असर पड़ेगा। यानी कि 20 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा और बहुत जल्दी ऊपर नीचे होगा, बजाय 200 दिन के मूविंग एवरेज की लाइन के। अब अलग-अलग ट्रेडर्स या अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से और अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से अलग-अलग डेज के ये हैं मूविंग एवरेज यूज करते हैं। तो जो नॉर्मली 20, 10 और 50, ये जो मूविंग एवरेज होते हैं, ये जनरली शॉर्ट टर्म ट्रेंड पहचानने के लिए किए जाते हैं। जो शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडिंग करते हैं, वो ट्रेडर्स इन मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो 200 दिन का मूविंग एवरेज होता है, वो जनरली लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम चार्ट पे देखते हैं भी किसी भी शेयर का प्राइस जो है, अगर वो उसका जो करंट प्राइस है वो 200 डेज का जो उसका जो एसएमए की लाइन है, उसके अगर नीचे चला गया है, इसका मतलब ये क्या है कि शेयर अभी डाउन ट्रेंड में चला गया है और वो अपना एग्जिट प्लान कर लेते हैं या निकल जाते हैं। लेकिन अगर कोई शेयर है, उसका जो प्राइस है वो 200 मूविंग एवरेज की लाइन से ऊपर क्रॉस हुआ है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो एंट्री करने के लिए इसको एक सिग्नल की तरह लेते हैं। उसी तरह जो शॉर्ट टर्म में जो ट्रेडिंग करते हैं, वो 50 दिन का या 20 दिन का मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो मूविंग एवरेज होता है, एसएमए बोला जाता है, सिंपल मूविंग एवरेज। उसी तरह एक ईएमए भी होता है, जिसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी बोला जाता है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि जैसे सिंपल मूविंग एवरेज में अगर हम 50 एसएमए की बात करते हैं, तो वो पहले दिन से लेकर के 50वें दिन तक का जितने भी बीच में पॉइंट्स आएँगे या जितने भी डेट्स आएँगी, ट्रेडिंग सेशंस आएँगे, उन सब दिनों को बराबर वेटेज देगा और सबका बराबर यूज़ करके एक एवरेज निकालेगा। लेकिन ईडब्ल्यू या एक्सपोनेंशियल जो मूविंग एवरेज होता है, वो क्या करता है कि जो फ्रेश जो लेटेस्ट जो डाटा होते हैं, उनको ज़्यादा वेटेज देता है और जो पुराने डाटा होते हैं, उसको कम वेटेज देता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो 50 दिन का जो ईएमए होगा, एसएमए तो सबको बराबर वेटेज देगा 50 दिनों को, लेकिन जो 50 डेज़ का ईएमए होगा, वो क्या कहेगा कि पहले दिन का जो डाटा होगा, उसको कम वेटेज देगा, सेकंड डेज़ का जो डाटा होगा, उसको इसके मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा वेट देगा। उसी तरह जो लास्ट 50वें दिन का जो डाटा होगा स्टॉक का, उसको सबसे ज़्यादा वेटेज देगा। इसका मतलब क्या है कि जो रिसेंट के जितने भी प्राइस के डाटा हैं, उसको ईएमए ज़्यादा वेटेज देता है। इसका मतलब ये है कि जो प्राइस की अगर चेंज की सेंसिटिविटी की बात करें, तो ईएमए जो है वो एसएमए से ज़्यादा सेंसिटिव है। मूविंग एवरेज कैसे कैलकुलेट की जाती है, या ईएमए जो होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसमें एवरेज कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसका हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको ये ऑलरेडी जो ब्रोकिंग की जो टर्मिनल्स होते हैं, चार्ट टर्मिनल्स, उनमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया हुआ मिलता है। हमें सिर्फ उनके इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। आप चाहे कोई भी ब्रोकिंग ऐप का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, चाहे आप ज़ेरोधा यूज़ कर रहे हो या आप ग्रो यूज़ कर रहे हो, चाहे आप एनजे वेल्थ यूज़ कर रहे हो, सभी के जो भी ट्रेडिंग टर्मिनल्स होते हैं, उन ट्रेडिंग टर्मिनल्स में आपको इंडिकेटर का एक सेक्शन मिलेगा। उस इंडिकेटर के सेक्शन में जब आप जाते हो, तो आपको अलग-अलग टाइप के इंडिकेटर मिलते हैं, जिनमें एक इंडिकेटर आपको मूविंग एवरेज भी मिलता है, उसी के साथ में आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी मिलता है।
तो आप जो जिस टाइप का भी इंडिकेटर यूज करना चाहिए वो वहां से सेलेक्ट करके जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके चार्ट टर्मिनल पे वो इंडिकेटर अपीयर हो जाएगा। तो मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम यूज होता है मूविंग एवरेज में, जैसे कि 200 दिन का मूविंग एवरेज, वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है, जबकि 50 दिन का जो मूविंग एवरेज होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने के लिए यूज किया जाता है।